हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और अभी हम लोग बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पर ही बात करेंगे कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो भी हो, चाहे वो रेलवे के ग्रुप डी पद पर हो या कहीं भी रेलवे में और टेक्नीशियन के पोस्ट पर हो, क्योंकि बिहार एसएससी जो पोस्ट है एक तरह से अच्छी पोस्ट है और जॉब करने वाले भी फॉर्म जो भरे हैं वो काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए, ऐसे आप भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ तैयारी कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं तो चीज़ें आपको गलत लगे। हाँ, अगर गलत लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और जो चीज़ें सही रहेगा उसके भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि अभी 2024 आपको अगस्त चल रही है और 2025 में सबको ही पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। 2025 में लगभग मई या जून में चुनाव होंगे। तो अगस्त से 3 महीना, अभी चार महीना 2024 का बचा हुआ है, और उधर अगर हम ले लें तो 5 महीना, उधर 4-5 महीना चुनाव से पहले ले लेते हैं तो कितना हो गया, लगभग 7 से 8 महीना। 7 से 8 महीना अभी टाइम है चुनाव से पहले तक। और देखिएगा, इतना तो कन्फर्म है कि बिहार में जो चुनाव है विधानसभा का 2025 में मई या जून में, उससे पहले निश्चित है कि आपका पीटी तो हो जाएंगे। आपका बिहार एसएससी का मेंस हो या ना हो, आपका पीटी जरूर हो जाएंगे। अब ये पीटी कब तक हो जाएंगे, तो अभी देखिए, एक तो बिहार एसएससी आयोग जो है आपका देख रहे हैं कि 8, 9, 10 बार कम से कम तो नोटिस दे चुके हैं। अभी तक उसका फॉर्म ही क्लियर नहीं हुआ कि किसका क्या, कभी कुछ नोटिस निकाल रहे हैं। कम से कम 15-16 तो नोटिस निकल चुके हैं उनका। तो बिहार एसएससी आयोग जो है एक तरह से मतलब कि ध्यान ही नहीं दे रहा है कि किस तरह से फॉर्म डलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक तो ये उनका सिस्टम खराब है। अब अगर फिर भी अगर देखा जाए जिस तरह से अगर अभी चल रही है उनकी प्रक्रिया चल रही है, तो अगर 7 महीने जब तक 2025 में जो चुनाव है, 2025 में जो चुनाव है, अगर इसमें हम देखा जाए हम लोग का, तो अभी 7 महीना 8 महीना टाइम है। कितने महीना? 7 से 8 महीना आपको चुनाव होने में अभी समय है। 7 से 8 महीना चुनाव होने में समय है। तो हमें लगता है जहाँ तक कि 2025 के निश्चित है कि जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। 2025 से जनवरी से लेकर के फरवरी तक में आपका निश्चित है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का आपका कुछ ना कुछ सूचना निकल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका जनवरी फरवरी आने में 4 से 5 महीना देरी है। और देखिएगा, किसी को भी बिहार में अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको कुछ ना कुछ नए चीज़ें करने होगी। एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद में नई वैकेंसी निकालनी है, तब तो लोग उस पर क्या होंगे, वोट देने के लिए राजी होंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ हुआ है, हारने का कारण हुआ तो रोजगार का ही मुद्दा हुआ है। तो इसी के कारण सोचा भी जाएगा, विचार भी किया जाएगा। और ऐसे भी अभी आपका बिहार में कोई भी अब एग्ज़ाम नहीं बचा है, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी अगस्त में आपका समाप्त हो जाएगा, 28 अगस्त 29 अगस्त ला। तो बस अब आपका जो एग्ज़ाम बचेगा बिहार में, सिर्फ और सिर्फ किसका बचेगा, वो आपको बिहार एसएससी का ही बचेगा। बिहार एसएससी का और कुछ आपका कोर्ट वगैरह का है। तो यही सबका आपका मेनली एग्जाम अब बचा हुआ है बिहार में। तो निश्चित है, और ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही होगा। अब कहिएगा सर आप तो जनवरी में है, बहुत समय है, तैयारी धीरे धीरे करेंगे, ऐसा भी मन में चलेगा। ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि अगस्त सितंबर में ही आपका डेट आ जाए, क्योंकि इसका भी एग्जाम बिहार में नहीं है किसी का। तो अगस्त के बाद में, बिहार पुलिस के बाद में हो सकता है 1 महीना के बाद आपका इसी का दे दिया जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आपको रेडी रहना। लेकिन मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूं कि 2025 में जनवरी फरवरी तक निश्चित है, 100% चांस है कि आपका, 100% तो नहीं कर सकते, 90% चांस है कि इसका एग्जाम होने की उम्मीद है। कब? तो आपका 2025 में जनवरी फरवरी में। ऐसे हो सकता है कि आपका सितंबर से अक्टूबर में भी कुछ ना कुछ नोटिस आ सकता है एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको रेडी रहना है। ऐसे मैं भी अभी कुछ मतलब कि मैं भी अभी जो कोर्स करता हूँ उसका भी मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम होगा तो हाँ पीटी निकल सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेंस के लिए अभी मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी आपको अगर टाइम मिलता है तो ऐसा बात नहीं है कि आपका एक समय बर्बाद होगा। ये पंचवर्षीय योजना तक नहीं जाएगा, इतना तो उम्मीद है। जो पहले वाला हुआ था 2014 का, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि अभी बीच में चुनाव है। अगर चुनाव नहीं रहता, 3 साल तक चुनाव नहीं रहता, तो हो सकता है इसको लटका देता। लेकिन चुनाव है तो एक कन्फर्म है कि आपका एग्जाम होना ही होना है, इसका बिहार एसएससी का। और हो सकता है बिहार एसएससी का एग्जाम करवा करके, और जो आपको CGL 4 और जो आपका नए बिहार एसएससी का देने वाला, हो सकता है दे भी दिया जाए वैकेंसी, क्योंकि इसको चुनाव इस बार फिर जीतना है।
इसीलिए ऐसा काम वो कर सकते हैं। तो अभी जो भी टाइम आपके पास में है 7 से 8 महीना, वो आप निश्चित है कि सारे सब्जेक्ट को क्या करिए कि आप देखिए कि किस पोर्शन में आपका कमजोरी है, उस पोर्शन को आप मजबूत करने में मतलब कि एकदम दिन रात उसमें एक कर दीजिए। कम से कम 14 से 15 घंटा आप जरूर उसमें मेहनत करिए, क्योंकि बिहार एसएससी का अभी आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें होने वाले हैं। क्योंकि सारे बच्चे रेलवे में जितने ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा गुड़सगाड़ छोड़ करके सोच रहे हैं कि हम जाएंगे बिहार एसएससी में। क्योंकि बिहार एसएससी का जो जॉब करने का है वो अपना बिहार में भी है, उसके बाद में उसका टाइम टेबल अलग है, 10 बजे से 9 बजे से 10 बजे से ड्यूटी है, 4 बजे तक है। तो ये सब देखते हुए भर में सबसे बिहार एसएससी में ज़्यादा कंपटीशन होने का एकदम निश्चित है कि होंगे ही होंगे। ऐसे फिर भी अगर जिसका भी 70% प्लस नंबर आ रहे हैं, अगर एवरेज रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी ठीक है, उसका रिजल्ट होगा। मतलब 105 से प्लस जा रहा है, 110 से प्लस जा रहा है, तो इसका रिजल्ट होंगे पीटी। मेंस में थोड़ा सा और मेहनत करना, तो अभी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और आपको जहाँ से मिले कंटेंट वहाँ से आप लेने का प्रयास करें। और चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथ हो, जिसका पर्सन कमजोर है, रीजनिंग हो, वो आप मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा टफ होंगे ही होंगे। अभी मेरा भी है। अभी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री अब ठीक ठाक लग रहा है। क्योंकि देखिए मेरा गलती क्या था कि अभी तक मैंने किसी का कोर्स खरीद लेकर के नहीं पढ़ा था। कभी इसी का वीडियो 15 वीडियो लगातार है, 150 वीडियो लगातार है, जैसे खान सर का वीडियो या किसी का इसके जा सर का वीडियो, कोई भी किसी का। सिर्फ मैथ और रीजनिंग मैंने अच्छे से 2 साल मेहनत किया है, इसीलिए मेरा मजबूत है। 2020 से लेकर के 22 तक में 2 साल मैंने अच्छी तरीके से मैथ पढ़ा था कोर्स खरीद कर, तो मेरा मैथ अच्छा, रीजनिंग भी अच्छा है। मतलब 95% तक ठीक ठाक रहते हैं। और इसका मैंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा था, मतलब कि चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, जीके का, जीएस का, किसी का मतलब नहीं खरीदा था। यूट्यूब पर लोड था, उसी का देख रहा था, तो ये नहीं हो जाता था, मतलब कि सही से क्लियर नहीं बैठ पाता था। अब क्या नोट मतलब कि खरीदे हैं ना, तब हमको अच्छी तैयारी लग रहा है कि नहीं, अब मॉडर्न हिस्ट्री ठीक ठाक होते जा रहा है। तो इसी तरह से फिर हम मेडावल देखेंगे, इस तरह से करके सारे हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी कुछ तक भी ठीक ठाक हो गया है कि पॉलिटी का भी प्रश्न अब बनने लगे हमसे अच्छे। तो मेहनत करते रहिए, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब आपको अगर टाइम मिलता है तो निश्चित है कि इसमें आप अपना समय ज़रूर दें। ऐसा नहीं है कि समय आपका ये मतलब कि फालतू जा रहा है, कहीं भी आप फालतू समय बर्बाद ना करें। ये 7-8 महीना आपको गोल्डन समय होने वाली है। इसी 7 से 8 महीने में आपको रेलवे का एग्ज़ाम, बिहार का एग्ज़ाम और भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम होंगे, उसमें आप कहीं ना कहीं जॉब जरूर ले लीजिएगा। तो आप जो आपको मैंने बताया है, निश्चित है कि इसमें एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये चुनाव आपका 2025 में जो है बिहार में, इसके पहले ही एग्ज़ाम निश्चित है 100% की हो गए ही होंगे। तो चलिए मिलेंगे, और अपना मार्क्स जो भी आप कहीं से भी पढ़ते हैं, कहीं भी सेट देते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने से लगाते हैं, कहीं पर ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन, मतलब जहाँ भी आप सेट लगाते हैं और वीडियो को मेरा देखते हैं, तो आप कमेंट करिए कि हाँ मेरा इतना मार्क्स बन रहे। क्योंकि एक जोड़ने से, बर्ताव करने से अच्छा होता है। जैसे मेरे को ही कम नंबर आता तब भी मैं बताता हूँ, ज़्यादा नंबर आता तब भी मैं बताता हूँ, ऐसा थोड़ी है। जिस रास्ते से आप चल रहे हो उसी रास्ते से मैं भी चल रहा हूँ। बस यही थोड़ा सा जानकारी किसी का कम, किसी का वैसी होता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। जो जितना पढ़ेगा उतना जानकारी उसका होगा। तो चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी पूछना रहेगा कमेंट करिएगा।